हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं वेल बीइंग इलेक्ट्रो होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड नेचुरल हेल्थ साइंसेज रिसर्च सेंटर, जो कि अमृतसर रोड नियर SBI बैंक सिटी दशमेश नगर मोगा में है। हमारी टीम ने यहाँ डॉक्टर वरिंदर सिंह भुल्लर जी के साथ बातचीत की। डॉक्टर वरिंदर सिंह भुल्लर BEMS DNYS दिल्ली हैं। डॉक्टर वरिंदर जी पिछले 13 वर्षों से अलग अलग 12 वेलनेस सेंटर्स पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर किडनी की बीमारियां, बच्चेदानी की बीमारियां, दिल के रोग, जोड़ों के दर्द, सांस की समस्या व अलग अलग बीमारियों का इलाज किया जाता है। दूर दूर से मरीज यहाँ आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। वेलबींग होम्योपैथी सेंटर मरीजों के लिए एक वरदान है। आइए लेकर चलते हैं आपको वेलबींग इलेक्ट्रो होम्योपैथी हॉस्पिटल एंड नेचुरल हेल्थ साइंसेज रिसर्च सेंटर मोगा। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर वरिंदर सिंह भुल्लर जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में और लोगों को लेप्टोपैथी में, इन सभी पद्धतियों को साथ में अटैच करके एक सेवाएं अपनी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। जी, पंजाब प्लस और उनको देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब, जैसे आज का सिनेरियो है कि लोग जो कि पहले इन चीज़ों से, इन पंक्तियों से बहुत दूर थे, लेकिन आज जैसे कोविड-19 में जिस तरीके से सेवाएं हुई हैं और लोगों को भी एक नई क्रांति आई है और प्राइम मिनिस्टर तक इस चीज़ में जोर दिया गया कि आयुर्वेद नेचुरल चीज़ें हैं जो उनके ऊपर एम्फसाइज किया जाए, और उसके बाद एक नई क्रांति आई है और लोग ऑनलाइन मीडिया से जुड़े हैं और इस चीज़ में काफ़ी बड़ी क्रांति कदम है उठने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ऋषि जी, एक्चुअल में जो हमारी बॉडी है, जे नेचर ने इसे इसकी जितनी भी रचना है वो नेचर ने करी हुई है, तो इसके ऊपर जो नेचर की प्रिंसिपल्स है, लॉ है, वो इसके ऊपर लागू होते हैं। तो उसी के मुताबिक जैसे अभी आपने कोविड की बात करी है, तो कोविड में दो चीज़ें एक लेमैन तक पहुंची हैं, दो उनकी वोकैबुलरी में बढ़ोतरी हुई है। कौन सी? एक तो इम्यूनिटी, दूसरा वायरस। ठीक है, तो जब इम्यूनिटी शब्द, जो इम्यूनिटी मीन्स रोगों के साथ लड़ने की ताकत, शक्ति, ये नई चीज लोगों के पास गई भी, ये होती क्या है, तो लोगों ने इसके बारे में सुनना समझना शुरू कर दिया, तो उससे उनकी जो नॉलेज थी हेल्थ से रिलेटेड, जो जिसे हम जनरल नॉलेज बोल देते हैं, वो गेन हो गई। तो उसके बाद हमने जो बदलाव और चेंजेस देखा कि हर इंसान, जो पहले अगर किसी को हम बोल देते कि भैया कि खाने के साथ चाय नहीं पीनी, तो वो इस बदलाव के लिए भी तैयार नहीं होता था। लेकिन आज लोग इतना कॉन्शियस हो गए हैं कि वो इस चीज़ के लिए एग्री होते हैं। जो बदलाव हैं, जो हमारे बेसिक बदलाव हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कभी भी डायरेक्टली क्रॉनिकल डिजीज नहीं आती। सबसे पहले हमारी बॉडी सिम्टम देती है, मीन्स सिम्टोमेटिक डिजीज, जिसे हम लक्षण बोल देते हैं। हमारी बॉडी पहले लक्षण दिखाती है, इंडिकेशन देती है। अगर हर आदमी अपने वो इंडिकेशन को रीड करना सीख जाए, तो हम अपने शरीर को क्रॉनिकल रोगी बनने से बचा सकते हैं। तो हमारी संस्था वेलबींग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो फर्स्ट जो स्टेप रहता है वो एजुकेशन के ऊपर रहता है। रेमेडीज देना, जहाँ डायग्नोज करके उन्हें अलग अलग पद्धति के द्वारा ट्रीट करना, जो हमारा सेकेंडरी स्टेप है। इनिशियली लेवल पे हम अपने पेशेंट को एजुकेट करने का काम करते हैं, ताकि वो बार बार गलतियां करके जो बीमार हो रहा है वो उसकी गलतियों में कमी आ जाए। और जैसे जो परिवार हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन की, हमारी हर मंथ में साइंस क्लासेस भी होती हैं, लोग उसे अटेंड भी करते हैं। उस साइंस क्लासेस को अटेंड करने का सबसे बड़ा एडवांटेज उन्हें लोगों को ये मिल रहा है कि वो अपने आप ही बहुत सारी सिम्टोमेटिक डिजीज जो हैं उनको समझने में उनको हेल्प मिली, और अपने आप ही अपनी डेली रूटीन की जो आदतें हैं उनको उन्होंने बदला, चेंज किया, जिससे उनके अंदर जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन बॉडी के अंदर जा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सी दिक्कतें आ रही थी, जैसे एसिड का बनना, सिर दर्द का रहना, मसल में पेन रहना, BP का हाई हो जाना। ठीक है, और नॉर्मली जो एक्यूट डायबिटिक पेशेंट है, एक्यूट मीन्स जिनका शुगर लेवल 120 से 150, 160, 70 तक चले जाता है,
ऐसे लोगों ने अपने खाने पीने की चीज़ों में बदलाव करके ही अपने आप को मैनेज करना सीख लिया। तो ये सारी चीज़ें ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। और कोविड के टाइम में लोगों ने आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, इन सभी के अंदर जो नेचुरली चीज़ें हैं, नेचर ने जो वरदान दिया हुआ इन पैथीज को, उनका प्रताप देखा है, लोगों ने यूज़ किया है। बहुत से परिवारों ने अपनी आपको उस बुरे दौर से जब गुजरे तो बचाया है अपने आप को। तो उसके बाद लोगों का विश्वास और ज़्यादा बढ़ा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली जितनी भी नेचुरल हेल्थ साइंसेज हैं उसके ऊपर काम करती है। नॉट ओनली कि हम किसी एक पर्टिकुलर पैथी के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारा संस्था का जो मेन कार्य है वो इसी चीज़ के ऊपर रहता है कि हमने लोगों को कोई रेमेडीज, दवाई, मेडिसिन देने से पहले उसे एजुकेशन देनी है ताकि बार बार वो गलतियों को ना दोहराए जिससे वो बार बार बीमार हो रहा है। आज के दौर में मोस्टली अगर हम काउंट करें, हम पूरे दिन के अंदर ले क्या रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन और शुगर, ये 4 चीज़ों की मात्रा हमारी बॉडी में रेगुलर इनटेक हो रही है। अगर आप दिन में 5 से 10 कप चाय पी जाते हो, दिन में 10 से 12 रोटियां चपाती ले लेते हो, दिन में 1-2 बार चावल ले लेते हो, ठीक है, आपके अंदर वो ऐसी आपका जो उसे बनाने का जो मिश्रण है, जैसे अगर हाई कोलेस्ट्रॉल चीज़ें हमने ले ली, अगर आप रेगुलर बर्गर खा रहे हो, रेगुलर फास्ट फूड, जंक फूड की तरफ जा रहे हो, तो ये चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन और शुगर, इससे अलावा और कुछ नहीं है इनमें। तो जब ये चीज़ों की बढ़ोतरी होगी तो ये एनर्जी में कन्वर्ट होती हैं। तब उसके बाद अगर आपकी बॉडी में मिनरल्स की मेन जो खनिज तत्व होते हैं जिससे हमारी बॉडी रेगुलर रिफॉर्म होने में बॉडी की हेल्प होती है, उनकी कमी आ जाती है खनिज तत्व की। और जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन चीज़ों की बढ़ोतरी हो जाती है और खनिज तत्व की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो टॉक्सिन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है। जब टॉक्सिन की मात्रा बढ़ गई तो उसके बाद बॉडी के जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम मींस जो गंदगी को बाहर निकालने के लिए नेचर ने हमें दिए हैं, जैसे हमारा लीवर, स्किन, हमारे लंग्स, हमारी किडनी, ये गंदगी को बाहर निकालने के लिए है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इन सभी में रुकावटें पैदा हो जाती हैं। जब रुकावटें पैदा होगी तो आपकी डेली की गंदगी जो बॉडी में इनटेक हो रही थी वो डिटॉक्सिफाई नहीं हो रही, गंदगी बाहर नहीं जा रही, तो वो उसे उसके बाद बॉडी किस में कन्वर्ट करेगी, किसी ना किसी बीमारी में। तो अल्टीमेट इसलिए हम सबसे पहले जो टॉक्सिन का इनटेक है उसे कंट्रोल करवाते हैं, उसके बाद बंद करवाते हैं, पहले नहीं बंद करवाते। क्योंकि हर आदमी एक्चुअली, अगर हमने किसी को चाय के बारे में भी बोला है तो सबसे पहले तो हमने उसका एक अल्टरनेट दिया है कि आपने इसकी जगह क्या लेना है। हमने उसे ये नहीं कहा कि आपने मॉर्निंग चाय लेनी नहीं है, आप वो उस आदत से बाहर आ ही नहीं पाएगा अगर आपने वो वाला टाइम उसका खाली छोड़ दिया। तो उसकी जगह आपको कुछ और हेल्दी देना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट तो करनी पड़ेगी ना। एक चीज मैं इसमें क्लियर कर दूं सभी दर्शकों को भी कि हम किसी रोग का इलाज नहीं करते और हम उस रोग का जो कारण है वो किस कारण से बना है उसके ऊपर काम करते हैं। तो बल्ब जहाँ पर लगा हुआ है और बार बार फ्यूज हो रहा है तो हम बल्ब को चेंज करने से पहले उसकी वायरिंग चेक करते हैं कि कहीं प्रॉब्लम पीछे कहीं आ रही वायर में तो नहीं है जो बार बार फ्यूज कर रहा है इसे। तो दिक्कत यही है, आज हमारा फोकस बल्ब पे है कि जो फ्यूज कर रहा है बार बार बल्ब चेंज करो, ठीक है, लेकिन उसकी जगह पर हमें उसके कारण पे, कॉज पे, रूट पे काम करना पड़ेगा। उसका रूट जो कॉज है उसी को लेकर ही हम डायग्नोज करते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर इसके बहुत अच्छी रेमेडीज जो इसके फाउंडर थे काउंट सीजर मैटी, क्योंकि ये इटली बेस्ड पैथी है, तो उन्होंने इसके अंदर बहुत अच्छे प्लांट से और मैं एक चीज और नई दर्शकों को बता दूं, जो दुनिया की एकमात्र ऐसी पैथी है जो 100% वेजिटेरियन है, ठीक है। ये 100% प्लांट्स ओरिएंटेड रेमेडीज इसमें यूज की जाती हैं। जैसे हम प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर उसे रेमेडीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जिंदा प्लांट से बनने वाली रेमेडीज होती हैं और इसका जो मेन वर्क है वो बॉडी के टेम्परामेंट, सिम्टम, कॉज और रूट पे रहता है, डिजीज पे नहीं रहता। हमारे पास जब पेशेंट आता है
तो वो तो अपनी डिजीज बता रहा होता है, लेकिन हमने जो फाइंड आउट करना है उसका कॉज, उसका कारण फाइंड आउट करना है कि किस कारण से इसकी बॉडी जो सिम्टम दे रही है, किस कारण से इसकी बॉडी बार बार सिम्टम से इसके रोगी बना गई। तो रूट कॉज जरूरी नहीं कि अगर पेट में दर्द है तो फॉल्ट पेट में है, वो उसका जो फॉल्ट है वो लीवर में भी हो सकता है, वो आपके खाने पीने के तरीके में भी हो सकता है। तो जब तक हम रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे तो बीमारियां बढ़ती रहेंगी। तो रूट कॉज पे काम करने की सबसे अच्छे स्किल, अच्छी ब्यूटी, अच्छे डायग्नोज सिस्टम, जैसे पल्स डायग्नोज सिस्टम है, आयुर्वेदा में भी वात पित्त कफ पे काम किया जाता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम ब्लड और लिम्फ मींस ब्लड का डिसऑर्डर है जहाँ हार्मोनल डिसऑर्डर है, इन दोनों को फाइंड आउट करके वो भी पल्स डायग्नोज से हम पेशेंट को उसके आगे जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है उसमें हम फॉरवर्ड करते हैं। जो इंडिया की अंदर जो हमारे देश में आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी और जितनी भी नेचुरल हेल्थ साइंस की जो एक रिचेस्ट चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनकी कमी पूरे वर्ल्ड में आज फील भी होती है और इसकी जो ज़रूरत है पूरे विश्व को है। नॉट ओनली कि हमारे पंजाब को है या हरियाणा को, राजस्थान को, हमारे देश को है, पूरे विश्व को इसकी ज़रूरत है। और आप सबको ये मान भी होगा कि अगर हम इसका बीड़ा उठा लें, इसका मिशन बना के चलें, तो हम पूरे विश्व को लीड कर सकते हैं। हम पूरे विश्व को 100 साल जिंदा रहने का फार्मूला दे सकते हैं अगर हम अपनी पद्धतियों की जो स्पेसिफिकेशंस हैं इनको पहले खुद पढ़े, अपनी घर पे प्रैक्टिकल करें, तभी किसी को बता सकेंगे, तभी हमें सामने वाले की क्वेश्चन के 10 आंसर आएंगे। तो हमारी संस्था का मेन मोटिव ही है कि हम जो हमारे साथ जुड़े हुए पेशेंट होते हैं, जब वो अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, ठीक महसूस करते हैं, उसके बाद हमारी साइंस क्लासेस के साथ जुड़ते हैं, देन वो हमारे साथ जो नेचुरल योगिक साइंसेस के हम कोर्सेज करवाते हैं उनके साथ जुड़ते हैं। जो उस कोर्सेज को पास आउट करते हैं वो अपने अपने एरिया में हमारे वेलनेस सेंटर ओपन करते हैं और उससे उनको एक रोजगार तो मिलता ही है, प्लस वो अपने एरिया के बहुत से लोगों की सेवा भी करते हैं। और इसकी हमें बहुत सख्त जरूरत है, पूरे विश्व में जरूरत है, लेकिन हम पड़ोसी को तभी बोल सकते हैं अगर हम अपने घर की गंदगी बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले अपने घर की कूड़ा करकट को बाहर निकालने में लगे हुए हैं। जैसे जी अच्छा और सुंदर हो जाएगा और सुंदर हो जाएगा, उससे साथ साथ में हम अपने पड़ोसी को भी बताना शुरू कर देंगे कि भैया इस तरीके से तू भी अपनी ज़िंदगी को डिजीज़ फ्री जी सकता है। दर्शकों, हम बने हुए थे डॉक्टर वीरेंद्र भुल्लर जी के साथ और डॉक्टर साहब आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस प्रोग्राम में आपको टेस्टिमोनियल्स भी दिखाएंगे पेशेंट्स के जो इनके साथ अटैच हुए हैं और उन्होंने अपनी नई जिंदगी पाई है। सर, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पंजाब प्लस और आपकी सारी टीम को, देखने वाले सभी दर्शकों को जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया। आपके आशीर्वाद और प्यार की बहुत ज़रूरत है, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। आपका साथ और आशीर्वाद रहा तो हम पूरे विश्व को अपने देश की इन पद्धतियों के साथ इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सभी को नमस्कार और सत श्री अकाल।